स्वागत है एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज है जन्माष्टमी। वैसे कल स्टार्ट हो गई थी, कुछ लोगों ने कल मनाई थी, कुछ लोगों ने आज मनाई। आजकल जैसे कि सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही है, दो दिन में बट गए। जैसे राखी भी थी तो एक दिन मनाओ, फिर दूसरे दिन ही मनाओ। ये भी है तो एक दिन ऐसे एक दिन ऐसे, मतलब आजकल को समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है। अब हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अपोलो, मेरे डेंटिस्ट के पास। एक्चुअली मेरी भी डेंटिस्ट खराब हो गई तो मेरी भी चेक करवाएंगे। हाँ, आप तो ब्रश करो सुबह शाम। मेरी तो बहुत भयंकर हो गया। जो है ना कीड़ों का बॉस वो है, और वो ना निकलता ही नहीं। कीड़ों का बॉस तो निकलता ही। कीड़ों का बॉस क्या कह रही है? बॉस है कीड़ों का, इसके दांत में वो बॉस है। वो बॉस है, एक इसके बहुत बड़ा कीड़ा है जो सबका बॉस है सारे कीड़ों का, है ना। वो निकल नहीं रहा है पीयू के ब्रश करने पर भी। उसको निकलवाएंगे आज डेंटिस्ट के पास जाके। सो एक्चुअली क्या है कि मैं 2 दिन से दिखा रही हूँ। एक मैंने और क्लिनिक पे दिखाया, फिर कल शाम को और अपोलो गए थे, फिर फाइनली आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है मेरे रूट कनाल का। तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अगर वो अभी मैंने टाइम से नहीं करवाया तो फिर सीधा दांत निकाल देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस उम्र में दांत निकलने स्टार्ट हो जाए। मुझे लग रहा है 50 साल तक तो पूरे ही मेरे निकल जाएंगे इस हिसाब से। तो क्योंकि एक दांत सड़ा हुआ है तो वो फिर कहने का सारों को साथ साथ में सबको इन्फेक्ट करेगा, सबको सड़ाएगा। तो इससे बेटर है कि टाइम से इलाज ले लो। मेरा इतना ज़्यादा तो पेन सिर्फ 2 ही दिन हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, मतलब हल्का हल्का हुआ। लेकिन कल जब एक्सरे करवाया तो उसके अंदर पता चला कि वो पूरा अंदर से खोखला हो चुका है, पूरा का पूरा सड़ चुका है। तो उसको तो उसके फिलिंग भी नहीं हो सकती, वो इतना पूरा आगे की नर्व तक चला गया। तो अब क्या है कि जो दांत सड़ा हुआ है वो तो पेन नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा सारे पेन कर रहे हैं, मतलब सारे। जब बूढ़े हो गए ना तो आपके साथ जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आते। हाँ, फिर नहीं आते। सिर्फ 2 टाइम आते, एक बार छोटे होते तब आते, जब बड़े होते तब आते। हाँ, एक बार अभी आप जब पैदा हुए थे तब आ गए थे आपके, फिर आपके टूट जाएंगे तो आप 10-11 ईयर्स के हो गए तब आपके और न्यू टीथ आ जाएंगे, ठीक है। और जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तो फिर टीथ कभी नहीं आएंगे। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और बस आज का यही है, देखते हैं क्या हालत होती है। डर बहुत लग रहा है। आपको डर लग रहा है? सुई भी लगेगी, इंजेक्शन लगेगा एक्चुअली यहाँ पे, एनेस्थीसिया लगेगा उसको सुन करने के लिए, और उसके बाद मुंह के अंदर अंदर ऐसे कट लगाएंगे। ये देखो गाइस। सो गाइस अभी पहुंचते हैं। तो गए आप? नहीं ले रहे हो ब्रेकफास्ट करके? थक गए इतने जल्दी? थक गई क्या? सो जाओ। एक सेकंड छोटा है। आएगा ही नहीं उसको। गुस्से में बाप रे, हंस दे बच्चे। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मेरा पूरा जो प्रोसेस था रूट कनाल का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद का मैं आपको फेस दिखाती हूँ। जो एनेस्थीसिया दिया था उससे मेरा पूरा का पूरा फेस ही घूम गया था। मैं एक बार के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत 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 सारा समझाया। डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी थी एक्चुअली। बस मैं पूरे दिन नींद में ही रही एनेस्थीसिया की वजह से। तो हाय गाइज़, गुड इवनिंग। एंड अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो मैंने अब खाना खाया है। दोपहर में हॉस्पिटल से हम लोग आ गए थे, अराउंड 1:30-2 बजे आ गए थे। और उस टाइम तो मेरा मुंह, जैसे कि मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया, पूरा का पूरा यहाँ से ना वो एनेस्थीसिया लगाया हुआ था, तो पूरा का पूरा मुंह पता नहीं टेढ़ा हो गया था मेरा। एक बार के लिए तो इतना डर लगा। और मुझे अंदर वो पूरे प्रोसीजर के टाइम मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा डर लग रहा था। लाइक एक बार तो मुझे रोना भी आ गया था। फिर जो डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बातें कर रही थी और बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी और बहुत समझा रही थी।
तो ना वो डर के मारे ना ऐसे ऐसे काँप काँप के कड़क कड़क हो के ना मेरे तो गर्दन में और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो चुका है क्योंकि मेरे पैर मैंने इतने टाइट कर दिए, तो गर्दन मैंने ऐसे अपनी कड़क कर ली थी ना पूरी। इतना मतलब दर्द तो हो रही था, एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी मुझे दर्द हो रहा था और मुझे सब कुछ फील हो रहा था। और कई के बाद तो इतना ज़्यादा हो रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये चीज़ मेरी बड़ी किस लिए ना, हुआ क्या था ना एक्चुअली, जैसे कि कोई भी दांत हमारा ख़राब होता था, यहाँ से नीचे से ख़राब होना स्टार्ट होता था, हमें पता चल जाता। लेकिन मेरा क्या था ना कि जो ये ऊपर जो इसकी रूट होती है ना, गम्स जो हमारे मसूड़े होते हैं, वहाँ से एक हल्का सा छोटा सा छेद हुआ जो कि इतना विजिबल नहीं है, ठीक है, वो दिखता भी नहीं था। लेकिन उसने क्या, वहाँ जड़ से उसने सड़ना स्टार्ट किया दांत ने, और सीधी जड़ें सड़ी और फिर नीचे नीचे आते 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 दांत नीचे से खोखला हुआ लास्ट में जाके। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ नीचे कीड़े लगता है, कीड़ा लगता है, अपने को काला काला से दिख जाता है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसमें जो मसूड़े की जो जड़ थी ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और तो वो इसलिए वो फिर मेरा जो नस थी ना, नर्व होती है ना जो मसूड़ों की, वहाँ तक चला गया था। इसलिए फिर रूट कनाल के अलावा कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। फिर यहाँ तक दांत निकलवाओ, तो इतने अजीब सा हुआ ना कि मतलब मेरे पास कोई इनिशियल स्टेज ही नहीं रहा, इसलिए मुझे कभी दर्द भी नहीं हुआ क्योंकि इतना वो अंदर ही अंदर सारा कुछ था ना कि मुझे कभी दिखा भी नहीं, कुछ मुझे कभी फील भी नहीं हुआ, बस मतलब इतना पूरा खड्डा हो चुका है। तो एनीवेज अभी सारा प्रोसेस हो चुका, मुझे 4-5 दिन के बाद फिर से बुलाया गया है। और मैंने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया डर के मारे, मैंने कहा नहीं मेरा पेन हो जाएगा। और मैंने अभी शाम को उठ के 6-7 बजे आइसक्रीम खाई और अब मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई है। और अभी हम लोग मंदिर जाएंगे आज, जैसे कि जन्माष्टमी है, तो व्रत तो मैं आज खैर कर भी नहीं पाई। और बस अभी जाते हैं मंदिर रेडी वेडी होके। बस यही था अपडेट अभी के लिए। और बहुत सारी दवाइयाँ दी है, तो 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ेगी। एंड बस यही है, कभी दांत की कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे, कभी दांतों में मतलब ऐसा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होना, कीड़े लगना, सड़ना कभी भी नहीं। और ये हुआ तो सीधा इतना खतरनाक हुआ ना मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। एनीवेज फालतू में लंबा चौड़ा ब्लॉग हो रहा है। अपने दिन में 2 बार ब्रश कर दी, एक बार तो मैं डेली सुबह करती, रात का मेरा ब्रश करने का कभी आदत नहीं, मैं सच में कभी नहीं करती रात को ब्रश। लेकिन अब हाँ, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है और मैं करूँगी अब, मतलब ये मैंने ठान लिया है। बाकी मैं सुबह हमेशा, मतलब मेरा फिक्स है कि मैं उठते ही ब्रश करती सबसे पहले, लेकिन मैं रात को कभी नहीं करती। अमित की आदत है, वो रात को चाहे 2 बज जाए, 3 बज जाए, चाहे कहीं बाहर से आ रहे, कुछ भी कर रहे हैं ना, मतलब वो रात को ब्रश करते ही करते हैं क्योंकि उनके दांत सड़े हुए हैं। तो उनको वो लेसन मिला हुआ, और अब एक दांत मेरा सड़ गया, तो मुझे भी ये लेसन मिल गया कि रात को भी ब्रश करना। और आप लोग भी करना यार। ये जो प्रोसेस होता है ना, जो डेंटिस्ट के पास जाने वाला बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही भयानक डरावना होता है। एक शायद ना स्कूल में ना एक चैप्टर था, पता नहीं कहीं तो कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में था कि इंग्लिश में था, कि एक चैप्टर था कि मेरा विजिट, माय फर्स्ट विजिट टू डेंटिस्ट करके, मुझे याद नहीं कौन सी क्लास में था या कैसा था, तो मुझे उसकी याद आ गई है। कभी किसी को भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, इवन किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ वो सब चीज़ें तो नहीं है हमारे हाथ में। लेकिन हाँ डेंटिस्ट वाला तो भाई साहब 2 बार ब्रश करना फ्रेंड्स, 2 बार दिन में। रात को तो पक्का करके सोना, क्योंकि रात को हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो कुल्ले वुल्ले से निकलता नहीं, अगर हमारे दांतों में ना कहीं फंस जाता है इधर उधर, तो कर लेना, ठीक है। ओके बाय, अभी मैं रखती हूँ। और बस मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, ऐसे घबराने से मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, हर चीज़ में हो जाता है, तो वो भी एक दिक्कत हो गई थी। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी गम्स में, मतलब वो डॉक्टर्स पता नहीं इतने पैनिक हो रहे थे कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। मुझे बोलने लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इस वजह से नहीं हो रही। मैंने कहा भैया तुम्हारी प्रोसेस में कुछ गलती हुई है, मुझे मत दोष दो। फिर बहुत टाइम लग गया था एक्चुअली, जो काम 20-25 मिनट का उसमें 1 घंटा लग गया था। एनीवेज बाय, बहुत 5 मिनट का ब्लॉग बन गया, बाय बाय बाय। सो गाइस वी आर रेडी, हम लोग तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और सूट पहना है मैंने अपना, ये रेड एंड येलो कलर का। और मैंने तो और पीयू आप बताती हूँ। और पीयू ने जो पीछे रूम का हाल कर रखा ना, वो देखो टॉयज से देखो। और ये हमारी छोटू सी राधा रानी, इधर देखो लोग, इधर देखो, फोटो लेते एक। हाँ। तो अब हम लोग जाएंगे मंदिर। कहाँ जाएंगे? मंदिर। मम्मा कैसे लग रही है? मैंने झुमके पहने यार, मैं जनरली क्या बोलते इयरिंग्स बड़े पहनती नहीं हूँ, बट आज पता नहीं मैंने पहन लिए, तो पता नहीं बाल भी बांधे हुए, तो अब ये सारे यही हाईलाइट हो रहे, तो मे बी मैं चेंज कर लूँ बाहर निकलते टाइम। और मेरे फेस पे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो चुके हैं, 3-4 पता नहीं किस खुशी में।
एनीवेज, और मैंने काजल लगाया। मैं कभी भी काजल नहीं लगाती, और काजल नहीं लगाया मैंने, आईलाइनर लगाई। ये काजल मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता, इसलिए मैं कभी लगाती भी नहीं, मम्मा ने काजल लगाया है। क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स ऑलरेडी है, फिर काजल लगा दी और फैल जाता है, फिर आंखें इतनी काली काली हो सच जाती में है। मम्मा ने काजल लगाया है। अरे हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ ना, मैंने वो लगाया, क्या बोलते हैं, आईलाइनर। आईलाइनर नहीं, काजल है। आप क्या चीज़ दूर रखो, मेरी आंखें फोड़ दो या बंद कर दो। नहीं बेटो, ये कोई मस्ती मजाक वाली बात नहीं है। एनीवेज गाइस, चलते हैं बाहर और आपको भी दिखाते हैं अच्छा व्यू। अगर भीड़ भाड़ कम हुई तो, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं हम लोग कितनी देर रुक पाएंगे वहाँ पे, बट जितना भी हम दूर वाले मंदिर जा रहे हैं। दूर वाले में जा रहे हैं, पास वाले में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी और भीड़ भी रहती है, क्योंकि पूरी सोसाइटी आज तो आएगी। तो एनीवेज चलो बाय। पानी पी के चलो। आके और मुझे तैयार हो गए बता ही सकते, मैं तो अंदर आके गया था, मेरे को फोटो की तो हमें क्या पता, आपको बोलना चाहिए ना कि मैं रेडी हो गया हूँ। डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे लगा व्लॉग बना रहे हो अपने। ऐसा कुछ थोड़ी होता, हमें क्या पता आप रेडी हो गए। हम हमारे फोटो ले रहे थे, फ्री थे। 20 मिनट बैठा हूं मैं। तो बोलना चाहिए ना, 20 मिनट बैठे हो। मैं तैयार हो रही तो मैंने आपको बोला ना कि मैं रेडी हो गई हूँ। ओके सॉरी। हाँ सॉरी। बस तो भाई, कहाँ टॉयलेट करवाते घूमेंगे, अब तेरे को टॉयलेट भी आ रही होगी। आ रही है, करके चलो बेटा। वहाँ पे कहाँ करवाएंगे, मंदिर के अंदर आप बोलने लग जाते हो जब मन होता है कि टॉयलेट आ रही है। अभी 15 मिनट से वापस आना है। 15 मिनट से होने से पहले हो जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर टॉयलेट नहीं करनी है। पानी किसको किसको पीना है? नहीं मुझे नहीं पीना, मैंने पी लिया, इसने पी लिया। यार पहले से एसी फैन बंद कर दिया, मर रहे हैं गर्मी से। तो फैन लगा लो ना, किसका? ये तो जर्म्स होते हैं हर चीज में, मना किया ना। इसको बाहर निकालो मुंह से। सो गाइज, और ये मेरे सारे फ्लावर्स सड़ गए हैं, इसलिए तो बेटा पुराने हो गए ना, पापा ऐसे लेके आ गए। अब इनका क्या करूं मैं? पानी डालो, उगाओ। बनाओ इसका क्या बनाऊं? गुलकंद बनाओ। बड़ा गुलकंद बास मार रहे हैं, सड़े हुए बदबू मार रहे हैं। इस सवाल का मां बन के जवाब होगा। वो किचन में लाइट बंद कर गया हो, क्या हो गया? बेटा बाल खराब हो रहे हैं, चलो बाय। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं बाहर फाइनली, रेडी वेडी होके। और मेरे बालों की बिल्कुल सिमेट्री नहीं बैठी, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा। एनीवेज जैसा भी है, चलते हैं। किसका? आज आज मेरा मुंह भी सिमेट्री में नहीं है। पीयू लोग है ना, ऐसे थोड़ी चिल्लाते हैं। आज मेरे मुंह की सिमेट्री भी बिगड़ी हुई है पूरी की पूरी, एक तरफ टेढ़ा हो रखा है यार। मेरे को एक बात बताओ, जो बेचारे जिनको किसी को वो हो जाता है ना, पैरालिसिस है, ऐसे होता है ना, जो वॉकिंग नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, वो भी होता है। ले रहे ये पहन ले, ये इजी रहेगा। इसके 50 बार जूते खोलने होते हैं, 50 बार इसको पहनने होता है। ओके गाइस, बाय बाय। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ये ऐसे कैसे बंद हो गया था? जब लोग उधर देखो ना, फोटो ले लेते। छोटा पागल बड़ा पागल। नहीं नहीं पड़ी है, बिंदी नहीं हटी जी आपकी, मेरी बिंदी तो नहीं हटी। नहीं हटी बिट्टू, वो अब दिखा, अभी भी पड़ी। अब हाथ मत लगाना, पापा गए आगे, भागो 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 भागो। घोड़ा बाल की जय। क्या हुआ? हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल। एक लेडीज का भी करा दी। पंडित जी
बस हो गया क्या? अभी और होंगे भजन, आप डांस तो करो। श्याम मेरे गा रूप निराला, श्याम मेरे गा रूप निराला। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला। ओ निमा निमा हसदा, ओ किना सोना लगदा, ओ निमा निमा हसदा, ओ किना सोना लगदा। ओ आया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सेट सेट सेट। आधी यहीं बैठ जाएंगे ना। चले आना मुरारी, द्वारे पहले काना तारानी। चले आना मुरारी, न कोई आया हो। सो गाइस वहाँ पे बैठ के मेरा और पीयू का यही डिस्कशन हो रहा था कि बलून नहीं लेना है, क्योंकि ये जब भी बाहर आती है हमेशा लेती है और घर जाते ही 10 या 15 मिनट के अंदर फूट जाता है। तो मैं इसको ये समझा रही थी कि बेटा कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं ये वो, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स का सुनता कौन है। तो बस हमारी पूरी डिस्कशन में जीता है एट द एंड पीयू, और पीयू को मिल गया ये बलून और बात खत्म। सो गाइस वी आर बैक, और इस लड़की ने इतना रोई है ना ये बलून के लिए, क्योंकि ये हम लोग हमेशा हर बार लेते, हर बार ये फोड़ देती है लाते ही, इसलिए इसको मना कर रहे थे, बट फाइनली इसने ले लिया। एनीवेज हीलियम का नहीं है। हाँ हीलियम वाला नहीं है, अदरवाइज वो उड़ता और पंखे में अड़ के हाथों हाथ फूट जाता। चलिए पहुंच चुके हैं और चलते हैं घर की ओर। खुल गए चप्पल।